चलिए तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 3 पार्ट है, ये तीनों पार्ट को हम सॉल्व करके बताएंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर ऑफ द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपका नंबर कुछ दे रखा है, आपका तीनों क्वेश्चन आपका, इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ आपको तीनों सवाल में आपको बताना है आपको कितना आएगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम पहला सवाल करते हैं, इसका पहला वाला सवाल करते हैं। सबसे पहले जो 12 लिखा है ना, 12 को हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे। 12 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हो। ठीक है, 12 को ऐसे प्राइम फैक्टर कर सकते हो ना। 12 को काटो, 12 को काटोगे 2 से काटोगे 6 बार में जाएगा आपका। फिर इसको काटोगे 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। फिर 3 से काटोगे इसको कितनी बार में, 1 बार में जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर में काटना होता है, ये माना होता है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हो, 2 कितनी बार रिपीट किया, 2 बार, तो 2 का पावर 2, 3 एक बार, तो 3 का पावर 1 लिखो या ना लिखो, ये बात है कि ठीक। वैसे हम 15 को क्या लिख सकते हो, 15 को, ठीक है, 15 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 15, 3 पच्चे 15। ठीक है, 15 हमारा किससे किससे कटेगा हमारा, देखो देख सकते हो हमारा 15 हमारा 3 पच्चे 15, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा आपका। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में काटना, बढ़ते हुए काटना, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और बढ़ते हुए लिखना भी आपको। ठीक, अब उसके बाद हमारा क्या है, 21 वाला नंबर। 21 को क्या लिख सकते हो, 7 त्रिक 21, यानी 3 7 21, 3 इंटू 7। ठीक, ओके, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को ऐसे देखो, 21 का प्राइम फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं। 21 को 3 से काटोगे, 3 7 21। ठीक है, फिर ये 7 से कट जाएगा भाई, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ओके, अब ये तीनों नंबर हमने इसको लिख लिया है। अब इसका सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ बताता हूँ मैं आपको, पहले एचसीएफ निकाल के बताता हूँ, एचसीएफ इन तीनों नंबर का। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आपका क्या होता है, जो भी हमने इसका प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ा नंबर को तीनों को, ठीक है, उसमें देखो कॉमन, देखो देखो 3 इसमें है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, तीनों में कॉमन है आपका। इसका मिनिमम पावर देखो, तो एचसीएफ में हम मिनिमम पावर देखते हैं, ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बताया था, मिनिमम पावर जो आपका फैक्टर होता है प्राइम फैक्टर का, उसका मिनिमम पावर देखते हैं, सिर्फ मिनिमम पावर देखते हैं, आपको ध्यान रखना। तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 है, इसका मिनिमम पावर क्या है, यहाँ पर 1 पावर लिख सकते हो, यहाँ पर 1 पावर लिख सकते हो, यहाँ पर 1 पावर लिख सकते हो। तो मिनिमम मैक्सिमम आपका उतना ही होगा, तो 3 ही आपका आंसर हो गया। आपका एचसीएफ कितना हो गया आपका, 3 हो गया आपका। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, इसी सवाल में आपका एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या होता है, मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर होता है आपका, मैक्सिमम पावर। ठीक है, मैक्सिमम पावर होता है, और जो कॉमन नहीं होता है, मैक्सिमम पावर कॉमन। ठीक है, और ये मिनिमम पावर कॉमन होता है, ये मैंने आपको बताया था। जो भी कॉमन होगा उसका मिनिमम पावर, इसका मैक्सिमम पावर लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम आपका एक ही है, क्योंकि पावर आपका सेम है आपका, तो 3 ही आपका आएगा आपका। ठीक है, और इसके बाद जो भी आपका कॉमन नहीं है उसको जो का तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम क्या करेंगे, उतारेंगे, ये आपको ध्यान रखना। तो 5 7 और 2 का पावर 2 आपका कॉमन नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो का तो उतार लेंगे। 5 इंटू 7 और 2 का स्क्वायर आपका कितना होगा, आपका 4। तो ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको उतार देंगे। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करो, 5 चौक को 20, ठीक है, 20 और 7 त्रिक 21, तो 20 और 21 420 हो गया आपका। कितना हो गया आपका, 420। तो एलसीएम कितना आपका आएगा, 420 आ गया आपका। ठीक है, ओके, पहला सवाल हो गया आपका कंप्लीट। तो आपको एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मिनिमम पावर कॉमन लेंगे, जो भी आपका सब में आपका कॉमन होना चाहिए उसका सिर्फ मिनिमम पावर लेंगे। एलसीएम में हमने क्या बताया था, मैंने आपको मैक्सिमम पावर कॉमन लेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम उतार देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2, इसके अंदर आपका क्या आंसर हमारा क्या है, 200 नंबर का सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है आपका, 17 है आपका। 17 हमारा एक खुद एक प्राइम नंबर है। 17 को क्या ले सकते हो, 1 इंटू 17 ले सकते हो, 1 इंटू 17 ले, 1 से कटेगा, खुद की संख्या से कटेगा, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 फैक्टर हो गया ना आपका प्राइम नंबर। अब 23 भी आपका एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब आपका खुद की संख्या से करता है और आपका खुद के नंबर से करता है, आपका 1 से करता है, खुद की संख्या से करता है। ठीक है, 29 भी एक खुद एक प्राइम नंबर है। 29 भी हमारा एक खुद प्राइम नंबर, तो 1 से कटेगा, खुद की संख्या से कटेगा आपका। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये तीनों आपका एक प्राइम नंबर है। जब तीनों प्राइम नंबर है तो कोई भी संख्या 1 से तो कटता ही आपका, डिवाइड हो जाएगा आपका, अब खुद की संख्या से कट जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 फैक्टर होता है, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। ये आपका इसको ऐसे लिख लिया। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ 17 23 और 29, ये ऐसे लिख सकते हो ऐसे एचसीएफ इन तीनों का। एचसीएफ पे मेरे क्या, जो कॉमन होता है उसका मिनिमम पावर लेते हैं। तो कॉमन आपका कुछ नहीं आपका, तो एक हम कॉमन ले सकते हैं। तो 1 हमारा क्या होगा आपका, इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो कॉमन इसका सिर्फ 1 ही निकल के आता है आपका। देखो तीनों में आपका कॉमन 1 1 है ना आपका, तो वही आपका फैक्टर हो गया आपका
HCF एक आपका, ठीक है। एलसीएम हमारा निकालते हैं, एलसीएम 17, 23 और 29, इसका एलसीएम निकालते हैं। चलो ठीक है, एलसीएम हमारा कितना होता है, कॉमन तो हमारा एक तो है ही आपका, मिनिमम मैक्सिमम आपका एक, क्योंकि पावर आपका सेम है आपका, मिनिमम मैक्सिमम पावर का, ठीक है। और जो नंबर बच रहा है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम जो करते हैं उसको क्या करेंगे, उतार देंगे। ये मैंने आपको बताया 29 और 23 और 29, जो सबको उसका उतार लिया और कॉमन वाले को मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा आपका, इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके 11 11 3 3 9 आएगा आपका, 11 3 3 9 आएगा आपका एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ आपका कितना आएगा, इसका आपका 1 आएगा, ध्यान देना आपको, ठीक। दूसरा हो गया ना आपका, थर्ड वाला देखो क्या कर रहा है आपका सवाल में, थर्ड वाला 8 9 25, पहला 8 को क्या ले सकते हो, 2 का पावर 3 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, इसका क्यूब है आपका, ठीक है। 9 को क्या ले सकते हो, 9 को क्या ले सकते हो, 3 का पावर क्या ले सकते हो, 3 का पावर 2 ले सकते हो। 25 को क्या ले सकते हो, 25 को क्या ले सकते हो, 25 को क्या ले सकते हो हम, 5 का पावर 2 ले सकते हो। जैसे हम 8 को ऐसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ले सकते हो, 2 से कटेगा आपका 4 बार में जाएगा, फिर से 2 से कटेगा 2 बार में जाएगा, फिर से 2 से कटेगा हमारा 1 बार में जाएगा। वैसे हम इसको 9 को क्या ले सकते हो, ठीक है, 3 से कटेगा हमारा 3 बार में जाएगा, फिर 3 से कटेगा हमारा 1 बार में जाएगा, ठीक है। वैसे 25 को ले सकते हो हम, ठीक है, 25 को कैसे ले सकते हो, 25 को 5 से कटेगा 55 25, ठीक है, फिर 5 से कटेगा आपका 1 बार में, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना आपको। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ पहले, एचसीएफ 8 9 और 25 का कॉमन है आपका, 2 है 3 है 5 है, कोई सा भी एक। अब देखो कॉमन है क्या फैक्टर आपका, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 भी, सब कोई सा भी आपका कॉमन नहीं है आपका, ठीक है। इन फैक्टर में आपका कोई कॉमन है तो एक आपका कॉमन आएगा, इसको इंटू 1 ले सकते हो, इंटू 1 ले सकते हो, इंटू 1 ले सकते हो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो एक आपका, अगर कोई कॉमन नहीं आएगा तो आपका एक कॉमन आता है, आपको ध्यान रखना। आपको एक आपका एचसीएफ हो गया, इसका एक आपका आंसर हो गया, ध्यान रखना आपको, ठीक है। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम 8 9 25। जब भी हमारा एलसीएफ एक आता है, एचसीएफ एक आता है, जो भी नंबर बचे उसको मल्टीप्लाई कर तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। यही मैंने आपको पिछले अभी बताया। तो इसका आपका क्या, आपका 8 इंटू 9 इंटू 25, इसको हमने तोड़ के लिखा तो इसके फॉर्म में आएगा आपका। बस आपको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आएगा आपका, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आएगा 1800 आएगा आपका, कितना आएगा आपका, 1800 आएगा आपका, ठीक है, 1800 आपका आ जाएगा, ठीक। समझ में आएगा ना आपका, ये आपका आंसर होगा, आपका तीनों पार्ट का आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हमने बता दिया। अब जो आपका नेक्स्ट सवाल आपका आने वाला है अगले लेक्चर में, सवाल नंबर 4 बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, थैंक यू।